Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss most important questions of William Wordsworth. So without delay come to the point. Question number first. Resolution and Independence 1802 was originally called, option A is correct, लीच गैदरर. रेजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस 1802 ओरिजिनली ये इसका टाइटल है लीच गैदरर. जो इसका ओरिजिनल टाइटल है वो है लीच गैदरर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड मीन्स होता है गज फ्रॉम माई कॉटेज एट टाउन एंड ग्रासमेयर एंड द account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives and it resulted in a poem. Which poem? Option A is correct, Resolution and Independence. कि this old man I met, इस बूढ़े व्यक्ति से मैं कुछ 100 गज की दूरी पर ही मिला जो कि मेरी कुटिया से थी मतलब 100 गज दूर थी, कुछ 100 गज की दूरी पे था. मतलब मैं उस बूढ़े व्यक्ति से अपनी कुटिया से कुछ 100 गज दूरी पर मिला. एट टाउन एंड ग्रासमेयर में. कहाँ पर मिला? टाउन एंड ग्रासमेयर में. एंड द अकाउंट ऑफ हिम, और उसके बारे में या उसका जो भी ब्यौरा था उसने अपने आप उसका वर्णन किया, अपने बारे में उसने स्वयं बताया. दिस इज़ द रेफरेंस दैट वर्ड्सवर्थ गिव्स, यह संदर्भ यह रेफरेंस वर्ड्सवर्थ हमें बताता है. एंड इट रिजल्टेड इन अ पोएम, और जब ये वर्ड्सवर्थ ये रेफरेंस देता है तो परिणाम स्वरूप एक वो पोएम लिखता है. और वो कौन सी पोएम है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन. लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद कौन सी पोएम लिखी गई थी? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर पोएम लिखी गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे. पास अवे मीन्स होता है डाइड, मरना. तो दिस इज़ अ फ्रेजल वर्ब, पास्ड अवे. वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय शिपरैक. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई की डेथ हो गई थी शिपरैक से, जहाज की तबाही से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओड टू ड्यूटी. ईस्टर्न मीन्स होता है कठोर. ईश्वर के आवाज़ की कठोर बेटी. ड्यूटी वास्तव में कठोरी होती है क्योंकि इसे हर कोई निभा नहीं पाता. तो ड्यूटी को, कर्तव्य को बोला है यहाँ पे ईस्टर्न डॉटर इज ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो ड्यूटी होती है वो कठोर बेटी होती है ईश्वर की आवाज़ की. तो ईश्वर ये हमें ड्यूटीज़ देता है और इसे निभाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए इसे बोला है कठोर बेटी, ओड टू ड्यूटी को. तो ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओड टू ड्यूटी. नेक्स्ट. लाउडामिया इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अ नैरेटिव पोएम. लाउडामिया एक नैरेटिव पोएम है. नैरेटिव मतलब इसमें स्टोरी में एक पोएम है, स्टोरी फॉर्म में एक पोएम है, दैट इज कॉल्ड नैरेटिव पोएम. पोएम तो है लेकिन पोएम के साथ साथ इसमें नरेशन भी है. तो लाउडामिया इज अ नैरेटिव पोएम. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू लूसी. वो सुंदर सी चीज़ मतलब वो सुंदर सा चेहरा जो मनुष्य के द्वार पर, मतलब जो मनुष्य के घर में पैदा हुआ था,
तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, लूसी। ये लूसी को ही बोल रहे हैं, लूसी लड़की है ये, और ये इमेजिनरी गर्ल ऑफ वर्ड्सवर्थ है। तो ये काल्पनिक लड़की है, तो बोल रहे हैं कि वो सुंदर सा चेहरा, वो सुंदर सी लड़की मनुष्य के घर में ही पैदा हुई थी। और ये लाइन लूसी ग्रे पोएम से ली गई है, टू लूसी पोएम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सोलिट्यूड और fear or pain or grief should be thy portion, whom is Wordsworth referring to? Option A, D is correct, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। कि यदि अकेलापन, सोलिट्यूड, अकेलापन, डर, दर्द और दुख, ग्रीफ, शुड बी दाई पोर्शन, तेरे भाग हो, तेरे पोर्शन हो, तो वर्ड्सवर्थ इन लाइनों में किससे, मतलब ये लाइन किसे रेफर कर रहा है? वो कर रहा है डोरोथी वर्ड्स, अपनी सिस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल इज अ पेस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट द पैथेटिक लाइफ ऑफ अ शेफर्ड माइकल, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ल्यूक। माइकल एक पेस्टोरल पोएम है, पेस्टोरल पोएम होती है जिसमें शेफर्ड और शेफर्डेस दिखाए जाते हैं। तो माइकल एक पेस्टोरल पोएम है जो प्रेजेंट करते हैं एक शेफर्ड माइकल। माइकल कौन है यहाँ पे? एक शेफर्ड है, उसकी दैनीय जीवन को प्रेजेंट करते हैं। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज सन? माइकल के सन का नाम क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ल्यूक। नेक्स्ट, नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, नेचर ने कभी भी उस हृदय को, उस इंसान को कभी भी बेट्रे नहीं किया। बेट्रे मीन्स होता है चीट करना, धोखा देना, कि प्रकृति ने कभी भी उस व्यक्ति को नहीं धोखा दिया है जिसने भी प्रकृति से प्रेम किया हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट, टिंटन एबे, टिंटन एबे से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। कि वर्ड्सवर्थ बर्न्स एंड चैटरटन इन द, मतलब बर्न्स और चैटरटन कौन है? ये पोएट हैं। तो वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में इन दोनों पोएट का वर्णन करता है, बर्न्स का और चैटरटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रॉबर्ट बर्न्स, इनका नाम पूरा है रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स इज़ अ स्कॉटिश पोएट एंड चैटरटन इज़ अ इंग्लिश पोएट। तो इनका वर्णन वो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोएम में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पील कैसल। कैसल मीन्स होता है महल। कि बिना आशा के हम सफ़र नहीं करते और ना ही हम विलाप करते हैं। जब भी हमें आशा होगी ना किसी से और वो आशा हमारी पूरी ना हो, तो तभी हम सफ़र करते हैं, तभी हम दुख महसूस करते हैं और विलाप करते हैं। तो दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पील कैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम इलेजियक स्टैंजा वॉज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टोम पेंटेड बाय, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। पोएम इलेजियक स्टैंजा वॉज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टोम, ये पेंट की गई है सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दिस लाइन अपीयर्स इन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू मिल्टन और लंदन 1802। कि मिल्टन तुम्हें आज भी, इस घंटे में भी, मतलब आज भी तुम्हें जीवित रहना चाहिए था। तो दिस लाइन अपीयर्स इन टू मिल्टन लंदन 1802, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दाउ सोल वॉज लाइक अ स्टार, कि तेरी आत्मा एक सितारे की तरह है, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तो अकेले ही रहती है। दाउ सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, मतलब तेरी जो आत्मा है वो एक सितारे की तरह है और तुम बिल्कुल अलग रहते हो। अपार्ट मतलब होता है अलग, ड्वेल मतलब होता है रहना। किसके लिए लाइन हुज सोल इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग हियर? किसकी आत्मा को वर्ड्सवर्थ यह रेफर कर रहे हैं? मिल्टन की। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ, वैकल्पिक
टाइटल रूथ का क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, प्रकृति का प्रभाव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन हुज ओपिनियन इज दिस। कि विविड, विविड मतलब होता है सुस्पष्ट, कि पोइट्री की भाषा सुस्पष्ट एहसास, सेंसेशन मतलब होता है एहसास, कि पोइट्री की भाषा सुस्पष्ट एहसास की अवस्था में, स्टेट मीन्स अवस्था में, मनुष्य की वास्तविक भाषा का चुनाव है। तो पोइट्री की भाषा क्या होती है? पोइट्री की भाषा सुस्पष्ट एहसास की अवस्था में मनुष्य की वास्तविक भाषा का चुनाव है। हुज ओपिनियन इज दिस? ऑप्शन सी इज करेक्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, it may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. Whose comment is this? Option A is correct, वर्ड्सवर्थ। ये अच्छे तरीके से सुरक्षित, सेफली, ये सुरक्षित तरीके से इसकी पुष्टि की जाती है, अफर्म्ड किया जाता है कि देयर नाइदर इज़, कि ना तो है, नोर कैन बी, ना ही हो सकता है, आवश्यक अंतर प्रोज और पोइट्री के बीच। मैट्रिकल कंपोजिशन मीन्स पोइट्री। तो प्रोज और पोइट्री के बीच, प्रोज और पोइट्री की भाषा के बीच कोई अंतर ना तो है ना ही हो सकता है। तो हुज कमेंट इज दिस? ऑप्शन ए इज करेक्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ। और एस टी कॉलरिज ने, जो इनके फ्रेंड है विलियम वर्ड्सवर्थ के, इनकी 1834 में तो डेथ हुई थी एस टी कॉलरिज की, और लेकिन वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी 1850 में। अब जो एस टी कॉलरिज थे वो इसके अपोजिट डेफिनेशन देते हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में? कि प्रोज और पोइट्री के बारे में क्या बताते हैं कि प्रोज और, कि देयर इज एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, कि प्रोज और पोइट्री की भाषा के बीच अंतर हो सकता है, मतलब अंतर है। तो ये बात बोलते हैं एस टी कॉलरिज। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि प्रोज और पोइट्री की भाषा के बीच ना तो अंतर है ना ही हो सकता है। ये वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बायोग्राफिया लिटरेरिया। कि कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के बायोग्राफिया लिटरेरी में पोएटिक डिक्शन की थ्योरी को क्रिटिसाइज करने में पहले थे। तो कहने का मीन्स है कॉलरिज ही विलियम वर्ड्स के पहले, मतलब सबसे पहले क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी, इन्होंने वर्क लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, सॉरी एस टी कॉलरिज का वर्क है ये बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो कॉलरिज ने अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन जो है वर्ड्सवर्थ की, वहाँ पर उसको, मतलब उस वर्क, उसके लिए, पोएटिक डिक्शन के लिए वर्ड्सवर्थ को सबसे पहली बार क्रिटिसाइज़ किया। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बायोग्राफिया लिटरेरिया। इस वर्क में क्रिटिसाइज़ किया था कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विलियम वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज at Alfoxden, but for the last 50 years of his life lived first at Dove Cottage, Grasmere and finally at, option A is correct, Riddle Mount। कि वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ सेटल हो गए थे एल्फॉक्सडन में, बट फॉर द लास्ट 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, लेकिन जीवन के अपने अंतिम 50 वर्ष वो सबसे पहले डव कॉटेज में रहे, डव कॉटेज ग्रासमेयर में, और अंत में वो रिडल माउंट रहे थे। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ द प्रील्यूड? प्रील्यूड का सबटाइटल है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रील्यूड इज इन, प्रील्यूड, जो द प्रील्यूड वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, इसमें 14 बुक्स हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमोर्टैलिटी ओड? इमोर्टैलिटी ओड का कंप्लीट टाइटल क्या है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओड, इसे अच्छे से याद कर लेना टाइटल को। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 1806। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 1806। Next, in which poem does Wordsworth call a child best philosopher, mighty prophet, seer, blessed? कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें वर्ड्सवर्थ एक बच्चे को, मतलब बच्चे को क्या बोलते हैं? बेस्ट फिलोसफर, सबसे अच्छा दार्शनिक बच्चा होता है। शक्तिशाली पैगंबर होता है, प्रोफेट मतलब पैगंबर। सीयर ब्लेस्ड होता है, धन्य दृष्टा होता है। तो ये लाइन इसने बोली है वर्ड्सवर्थ ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी में। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन एबे इज, टिंटन एबे पोएम का कंप्लीट टाइटल है कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबोव टिंटन एबे, कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबोव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग a tour July 13, 1798. On revisiting the banks of the Wai, this is a river, वाई नदी का नाम है ये। ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द प्लेस इन 1798। दोबारा जो टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ गए थे वो गए थे 1798 में। व्हेन डिड ही विजिट टिंटन एबे फर्स्ट? सबसे पहले वो कब गए थे? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन 1793 में सबसे पहली बार गए थे टिंटन एबे। उसके 5 साल वो गए थे, 5 साल बाद टिंटन एबे अगेन गए थे 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, हुज लाइन इज दिस? कि आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं घूम रहा था एक बादल की तरह, मैं एक बादल की तरह अकेले घूम रहा था। हुज लाइन इज दिस? ऑप्शन डी इज करेक्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, ग्लैंस मीन्स दृष्टि या एक बार में ही। व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ सी एट अ ग्लैंस? ऑप्शन सी इज करेक्ट, डैफोडिल्स। कि 10,000 मैंने एक ही दृष्टि में देख लिए थे। 10,000 डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या हैं? ये पीले कलर के फूल होते हैं, डैफोडिल्स। तो उनको कह रहा है वर्ड्सवर्थ की 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, कि मैंने 10,000 डैफोडिल्स एक ही दृष्टि में देख लिए थे। तो एक ही दृष्टि में वर्ड्सवर्थ ने क्या देखा था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, डैफोडिल्स। ये इसकी पोएम भी है, डैफोडिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियस इज अ ग्रीक सी गॉड हु कैन एज्यूम डिफरेंट शेप्स। प्रोटियस एक यूनानी समुद्री देवता है। हु कैन एज्यूम डिफरेंट शेप्स, जो कि विभिन्न तरीके की शेप्स को धारण कर लेता है। और अदर ग्रीक सी गॉड है ट्राइटन, हु राइजेज विद हिज कोंच, जो अपने शंख के साथ राइज करता है, उठता है। विच ही ब्लोज इन ऑर्डर टू काम द वेव्स, और लहरों को शांत करने के कारण वह शंख को बजाता है। शंख लेकर ऊपर उठता है ट्राइटन, और लहरों को शांत करने के लिए वो उसे बजाता है। वेयर डू दीज टू गॉड्स अपीयर इन वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम में ये प्रोटियस और ट्राइटन गॉड दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसकी राइमिंग स्कीम भी देख लीजिए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की ABBA CDE। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून, दिस लाइन इज इन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। कि समुद्र, द सी दैट बेयर्स, समुद्र चंद्रमा के सामने अपने वक्ष स्थल को खोल देता है, नग्न कर देता है। बेयर मतलब नग्न करना। दिस लाइन इज इन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मोरल सोल्ड विच मिल्टन हेल्ड अपीयर इन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज़ नॉट टू बी दो दैट फ्लड सो नेट। ये पंक्तियाँ
कि शेक्सपियर बोला किसके बारे में बोले शेक्सपियर? फेथ के बारे में और मोरल्स के बारे में, विश्वास के बारे में और नैतिकता के बारे में, जिसे मिल्टन ने हेल्ड किया था कौन सी पोएम में? इट इज़ नॉट टू बी दो ऑफ दैट फ्लड सोनेट में। इट इज़ नॉट टू बी दो ऑफ दैट फ्लड सोनेट। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.